हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। और भाई शुरुआत करेंगे हम प्रश्न नंबर 6 से, क्योंकि भाई प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक, जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई निरीक्षण विधि से समाकलन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वो भाई आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो भाई इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने हैं तो भाई आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो भाई प्रश्न नंबर 6 से और लगातार प्रश्न नंबर 22 तक आपको ना सिंपली केवल समाकलन करना है, नॉर्मल विधियों से, कोई निरीक्षण विधि का प्रयोग नहीं करना है। वो केवल प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक थी, ठीक है भाई। तो अभी ध्यान देना है आपको प्रश्न नंबर 6 पर। और भाई कुछ बेसिक चीजों पर आपको ध्यान देना है, जैसे कि भाई पहले आप सवाल को पढ़िए, फिर आपको देखना है कि भाई सवाल में कितने पद हैं। जितने भी पद सवाल में हो सबको आपको अलग अलग करके लिखना है, अर्थात भाई इंटीग्रेशन का निशान और dx प्रत्येक पद में आपको अलग अलग लिखना है, ठीक है। अभी ध्यान देना है, यहां पर 2 पद हैं तो आपको दोनों पदों में अलग अलग करना होगा। यहां पर भी 2 पद हैं तो यहां पर भी आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करते हैं भाई, ये शुरुआत के सवाल हैं तो आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा यहां पर। अगर ये सवाल आपकी समझ में आ जाते हैं तो भाई आगे वाले सवाल आपको और भी आसान लगने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इंटीग्रेशन का निशान, अब ध्यान देना क्या लिखा है अंदर, 4e⁻3x। अगर कोई अचर गुणा में है तो उसे तुरंत बाहर निकाल कर, और भाई इस प्रकार से आपको लिखना है, साथ में dx भी लगा दो। अगला पद है 1, तो भाई 1 को कैसे लिखोगे, 1.dx, इस प्रकार से हो गया। साथ में आ जाओ भाई, ठीक है। अब आपको ना यहां पर करना है समाकलन, नॉर्मल सूत्रों का प्रयोग कर दो जो कि भाई आपने पढ़ रखे हैं। e⁻x का क्या होता है, e⁻x का e⁻x होता है, लेकिन अगर कोई संख्या x के साथ गुणा में है तो वो भाग में चली जाएगी, भाग में है तो गुणा में चली जाएगी। 3 यहां गुणा में है तो यहां भाग में चले आएंगे। 1 का होता है x, ठीक है भाई। 1 का समाकलन कहीं पर भी आए उसे आप सीधे x लिख दीजिए। और भाई ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 6 का आंसर, समझ में आया। इसी प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 भी करना है। देखना कैसे, 2 पद हैं यहां पर, दोनों को पहले आप अलग अलग करके देखो। भाई गुणा कर लो अंदर ना, x² हो जाएगा, यहां आ जाएगा dx। पहले हमने 1 से गुणा करी है, फिर माइनस लगा लो, यहां कर लो x² और गुणा करनी है 1/x² से। दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और वहां पर 1 बचेगा। अब यहां आ गया है x²। देखो x पर अगर पावर लगी है तो भाई उसका फार्मूला क्या होता है, पावर में 1 जोड़ दो और भाई जो पावर लिखी है वही आप नीचे भी लिख दो, ठीक है। यहां पर देखो 1 बचेगा और 1 का समाकलन x होता है। साथ में भाई आपको +c लगाना होता है, एक अचर आपको लगाना पड़ता है तो उसे हम +c लगा देते हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा हल कर लो तो x³/3 -x और +c। तो भाई ये हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 7 का आंसर। अब भाई उसी प्रकार से ना आप प्रश्न नंबर 8 पे आ जाओ। देखो 8 में ना यहां पर 3 पद हैं, देखो 8 में 3 पद है ना, लेकिन भाई 9 में 2 ही पद हैं। चाहे जितने पद हो आपको भाई प्रत्येक पद को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो भाई उससे होता क्या है ना कि सवाल काफी आसान हो जाता है। अभी ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 पद हैं तो आप भाई प्रत्येक पद को ना अलग अलग करके लिख लो, और x के साथ अगर कुछ गुणा में है और वो अचर है तो उसे ना बाहर निकाल लिया करो। जैसे यहाँ a बाहर आ जाएगा, x² अंदर रहेगा, यहां पर b बाहर आ जाएगा, x अंदर रहेगा, और भाई यहां पर c बाहर आ जाएगा और अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो भाई मानकर चलते हैं कि अंदर 1 बचा होगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ना प्रत्येक पद को अलग अलग पहले कर लीजिए। अब आपको करना है यहां पर समाकलन। देखो a × x² का हो जाएगा 2 + 1/2 + 1। यहां पर भाई b × x का हो जाएगा 1 + 1/1 + 1। जितनी पावर हो उसमें 1 जोड़ दो, फिर जो ऊपर लिखा हो वही आप नीचे लिख दो, बस सिंपल है एकदम। +c × और 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x। और भाई साथ में देखो अब यहां पर चूंकि c आ गई है तो आप यहां पर क्या करोगे, कोई और अचर लिख दो। जरूरी नहीं कि अचर c हो,
तो हम क्या करेंगे, सी डैश लगा देंगे। बस कोई एक अचर लिखना जरूरी होता है बस, ठीक है। अब देखना यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आएगा ए एक्स क्यूब बटे 3, यहां आएगा बी एक्स स्क्वायर बटे 2, यहां आएगा प्लस सी एक्स और प्लस सी डैश। और भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। अब भाई प्रश्न नंबर 9 में देख लो, यहां पर ना केवल 2 ही पद हैं, आपको भाई दोनों ही पद अलग अलग करके लिखने पड़ेंगे। यहां 2 बाहर, एक्स स्क्वायर को अंदर, प्लस यहां पर ई एक्स अंदर, और भाई साथ में आप डी एक्स को भी लिख दिया करो हर जगह पर। अब देखो अंदर क्या है, अंदर है एक्स स्क्वायर, उसका समाकलन क्या हो जाएगा भाई, पावर 2 + 1, नीचे भी 2 + 1, और उधर लिखा है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, साथ में आप प्लस सी लगा दो बस। तो यहां आ जाएगा 2x³ प्लस ई की पावर एक्स और प्लस सी। तो भाई इस प्रकार से ना ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9। अब भाई प्रश्न नंबर 10 पे आ जाओ, क्या लिखा है, √x - 1/√x, और भाई साथ में लगा है होल स्क्वायर dx। अब ध्यान देना भाई यहां पर होल स्क्वायर का मतलब क्या है, होल स्क्वायर का मतलब है पहले आपको होल स्क्वायर को सरल करना पड़ेगा, पहले आप इसे सरल करोगे और उसके बाद आपको समाकलन करना पड़ेगा। भाई अब ध्यान दीजिएगा, पहले आप इस प्रकार से ना यहां ब्रैकेट का यूज कर लो और ना इसका होल स्क्वायर आप खोल डालो, ये a है ये b है, ध्यान देना a स्क्वायर, तो भाई √x का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 1/x माइनस 2a इंटू b, और भाई बाहर लगा है dx। आप ध्यान दिया आपने, यहां पर पहले 2 पद थे, लेकिन जब स्क्वायर खोल दिया हमने तो भाई यहां पर हो गए 3 पद, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। अब आप तीनों पदों को ना अलग अलग खोल कर लिख लो, यहां हो जाएगा x dx प्लस यहां हो जाएगा 1/x इंटू dx, और भाई वहां पर 2 बाहर और 1.dx। अब आपको तीनों पदों का अलग अलग करना पड़ेगा। देखो x dx का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा आप लिख सकते हो 1 + 1/1 + 1। भाई घातें 1 थी तो आप एक घात बढ़ा दो। 1/x का ना डायरेक्ट सूत्र होता है log x, ध्यान रखना है आपको भाई, सूत्र आपको याद होने चाहिए। और यहां -2, 1 का होगा x और साथ में लगा दो प्लस सी। अब भाई आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर x² प्लस log x माइनस 2x और प्लस सी। तो भाई इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 हो गया। अब भाई प्रश्न नंबर 11 पे आ जाओ, लिखा हुआ है x³ + 5x² - 4, और भाई अपॉन में है x², साथ में लगा है dx। ध्यान दीजिएगा ऊपर हमारे पास 3 पद हैं और भाई बटा में लिखा है x², तो पहले आपको तीनों पदों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब देखना कैसे लिखेंगे हम, यहां पर भाई ध्यान देना, ऐसे आ जाएगा x³ और अपॉन में आ जाएगा x² dx। प्रत्येक पद के साथ में आपको बटा में x² लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखना 5 तो यहां बाहर हो जाएंगे, अंदर क्या हो जाएंगे x², और बटा में लिखना है x² dx। आगे देखो -4, यहां तो 1 बचेंगे, लेकिन भाई बटे में आपको लिखने हैं x², और यहां हो जाएगा dx। अब देखो ये और ये तो हो जाएंगे कैंसिल, यहां पर अगर आप घातों को घटा दोगे तो आ जाएगा x dx प्लस 5, यहां आ जाएगा 1.dx। वहां पर आपको ध्यान देना है, लिखा है 1/x², तो भाई ये क्या हो जाएगा x की पावर -2 dx, ठीक है। पावर को आप ऊपर ले लो। अब ध्यान देना सबका कर दो आप समाकलन, यहां पे क्या हो जाएगा x 1 + 1 1 + 1 प्लस 5, यहां तो आप डायरेक्ट ही x लिख सकते हो, फिर -4, यहां पर क्या आ जाएगा x की पावर -2 + 1, यहां -2 + 1 और प्लस c। अब ध्यान दीजिएगा यहां आ गया आपका x² प्लस 5x, यहां पर ध्यान देना है, यहां बचेंगे माइनस, तो ये हो जाएंगे +4। यहां पर घाते कितनी बचेंगी, देखो -2 + 1, घाते आ जाएंगी -1, माइनस की घाते हैं तो उन्हें आप बटम ले जाओगे तो घात हो जाएगी प्लस की, ठीक है। अगर भाई कहीं पर इस प्रकार से लिखा है x की पावर -1,
तो उसे आप 1/x लिख दो, तो भाई देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसे हमने लिख दिया 4/x। और भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11। अब भाई प्रश्न नंबर 12 को ध्यान से देखिए। यहां पर भी भाई क्या है कि ऊपर 3 ही पद हैं, लेकिन भाई नीचे लिखा है √x। पिछले सवाल में नीचे था x², तो भाई हमने क्या किया था, अलग अलग किया था पदों को, और भाई घातों को ना बाद में घटा लिया था। सेम हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। पहले आप तीनों ही पदों को अलग अलग करोगे। जैसे यहां लिखा है x², तो इन्हें आप लिखोगे x² अपॉन में √x dx, ठीक है। यहां पर लिखा है 3x, तो 3 को बाहर, x अपॉन √x dx। यहां पर लिखें केवल 4, तो भाई 4 तो बाहर रहेंगे, यहां आ जाएगा 1/√x और dx। अब भाई एक बात आपको ना पता होनी चाहिए, ये जो √x लिखा होता है √x, तो भाई √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, अर्थात भाई x की आधी पावर जब होती है तो उसे हम √ कहते हैं, ठीक है। अब अगर नीचे है, जब ऊपर जाएगी तो पावर ना कम पड़ जाएंगी, भाई पावर ना घटाई जाएगी। देखो यहां पर 2 पावर है, ये है 1/2, ऊपर जाएगी ना तो घट जाएगी, तो क्या लिखोगे 2 - 1/2 और यहाँ x, इस प्रकार से बचेगी। यहां आ जाओ 3 इंटू, यहाँ 1 पावर है ना, तो 1 - 1/2 dx, इस प्रकार से बचेगी। +4, यहां देख लो, यहां तो ऊपर पावर है ही नहीं, तो भाई सीधे ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और भाई इस प्रकार से आएगा। अब यहां पर कितनी पावर बची है उसका आप समाकलन कर दो सीधा। ये बची है 3/2, भाई 2 में से 1/2 घटाओगे तो 3/2 बचेंगे, तो x की पावर 3/2 +1, और भाई सेम चीज आपको नीचे भी लिखनी है। यहां पर आ जाओ, जो पावर ऊपर है वही आपको नीचे लिखनी पड़ेगी, आपको बस एक जोड़कर लिखना होता है 3। यहां 1/2 पावर बचेंगी केवल, तो ऐसे आएगा 1/2 +1, और भाई यहां 1/2 +1, वहां पे ध्यान देना आप, +4। x में है -1/2 +1, यहां -1/2 +1, और भाई आ जाएगा +c। बहुत ध्यान दीजिएगा, 3/2 में 1 जोड़ोगे तो 5/2 आएगा, तो x की पावर 5/2, तो भाई नीचे भी 5/2 ही आएगा। नीचे है, अगर इसे आप ऊपर ले जाओगे तो 5/2 का उल्टा ऊपर जाएगा, अर्थात 2/5 ऊपर जाएंगे, +3। यहां पर भी 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएंगे, तो यहां आप लिखोगे x की पावर 3/2, ऊपर जाएंगे तो 2/3 हो जाएंगे, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, +4 इंटू, यहां x की पावर 1/2 बचेगी, नीचे भी 1/2 ही बचेंगे, ऊपर जाएंगे तो 2/1 हो जाएंगे। अब भाई क्या आ जाएगा आंसर में, देखो इसको तो आपको ऐसे ही उतारना है, यहां 3 3 कट गए, 2x की पावर 3/2, और यहां 4 दूनी 8 हो जाएगा, और भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब भाई देख लो प्रश्न नंबर 13 को। भाई यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर हमारे पास 4 पद हैं, लेकिन भाई नीचे हमारे पास 2 पद हैं। जब नीचे 1 पद होता है तो भाई सरल करना काफी आसान हो जाता है, आप उस पद को प्रत्येक पद के साथ लिख दो और भाई बाद में घाते घटा लो। लेकिन अगर नीचे 2 पद हैं तो आप भाई इसे प्रत्येक पद के साथ में नहीं खोल सकते हो, तो भाई ऊपर भी आपको ना पद जोड़े में ही लेने होंगे। नीचे 2 पद हैं तो आप ऊपर वाले को भी 2 और 2 में ही बनाओगे। अब देखना कैसे बनाना होगा, यहां लिखोगे x³ - x², यहां x - 1 dx, 2 पदों को अलग अलग कर लेंगे हम, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां भाई आ जाएगा x - 1, बटे में भी x - 1 है, तो क्या होगा दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। देखा भाई आपने कि 2 2 करने से कितना फायदा हो गया। अब देखो यहां पर x² कॉमन है, x² कॉमन लोगे तो x - 1 बचेगा, नीचे भी x - 1 है, और यहां पर क्या बचा, यहां बचा है 1.dx, यहां पर भी दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां बचा x², यहां बचा 1, दोनों का आप समाकलन कर दो, तो भाई x² का हो जाएगा 2 + 1/2 + 1, और उसका हो जाएगा x और +c, हल करके भाई लिख दो, तो यहां आ जाएगा x³ + 3 + x + c। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 13।
अब भाई प्रश्न नंबर 14 पे आ जाओ। लिखा है 1 माइनस एक्स और भाई गुणा में लिखा है अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो पहले क्या करोगे, गुणा करते हुए आप पदों को अलग अलग कर लोगे। अब देखना कैसे करेंगे हम। भाई पहले यहां एक के साथ गुणा करोगे तो सीधे आ जाएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स, माइनस यहां हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स और डी एक्स। फिर भाई हमने आपको बताया था कि अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की घातें 1/2 है यहां पर। तो भाई उसका हम प्रयोग करने वाले हैं। देखो x की पावर 1/2 dx माइनस यहां पर x इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। अब देखो 2 बार x है, यहां पावर 1 है, यहां 1/2 है, दोनों पावर आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, एक में अगर आप 1/2 जोड़ दोगे तो वो 3/2 बन जाएगा। अब आपको यहां पर करना है समाकलन, इसका कर दो, क्या हो जाएगा, घातों में 1 जोड़ना है और भाई सेम चीज आपको नीचे लिख देनी है, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां घाते हैं 3/2, 1 जोड़ो और भाई सेम चीज को आप नीचे उतार दो, प्लस सी। अब देखो 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, नीचे भी सेम होगा तो आप उसको तुरंत उल्टा कर दिया करो, ऐसे करके हो गया। यहां पर 3/2 में 1 जोड़ोगे तो 5/2 हो जाएगा, उसको भी आप तुरंत उल्टा कर दो तो 2/5 हो जाएगा। यहां पर सेम पावर लगा के प्लस सी लिख दो। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 14।